भूले तो हम हर जाई, ओ तुम भूलो तो तुम हर जाई, भूले तो हम हर जाई। हथियार और बरामद हुए कर दिया गाद का खून भाई मेरा, बस उम्र कैद की है और सजा हो गई, बस उम्र कैद की है और सजा हो गई। अब जमाना बना है कसाई मेरा। बस उम्र कैद की है और सजा हो गई, अब जमाना बना है कसाई मेरा। आज हमारे छोटे भाई पे देशद्रोही और एक सिपाही के खून का इल्जाम लगा हुआ। मेरे देवर को जेल हो गई। आप पुलिस फोर्स में होते हुए मेरे देवर को नहीं बचा सके। आज मैं क्या सुन रही हूँ, ऐसा सुनते ही मेरा कलेजा क्यों नहीं फट जाता। हाय भगवान, तो हाय भगवान, क्या मैं खड़ी सुन रही। हाय अब तो जीना है जग में दुश्वार है, दर्द राजेश का हाय कैसे समूह, बाकी ममता से रूठा क्यों भगवान। आप एक पुलिस संभालो अपने आप को, होते हुए मेरे देवर को नहीं बचा सके। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, कानून नाम की भी कोई चीज होती है गीता। संभालो अपने आप को, फिक्र मत करो। आज मेरे भाई को इस अदालत से सजा हो गई तो क्या हुआ, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं अपने भाई को जेल से छुड़वा करके लाऊंगा गीता। इस वक्त आप मेरे क्वार्टर में। अजय, तुम्हारी आंखों में आंसू। तुम तो जानते हो सर कि मेरे छोटे भाई को सजा हो गई है, और जिसका भाई सलाखों के पीछे चला गया हो उसका दूसरा भाई खुश कैसे हो सकता है। अजय, मैं जानता हूं कि तुम्हें दुख हो रहा है, दुख तो मुझे भी हो रहा है। अजय, राजेश तुम्हारा ही भाई नहीं बल्कि मेरा भी भाई था। मैं जानता हूं सर कि आप मेरे भाई को अपने भाई की तरह मानते थे। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं सरकार के पास एक अर्जी लिखना चाहता हूं, मैं अपने भाई के केस को दोबारा खुलवाना चाहता हूं। हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं अपने भाई को आजाद करवा के लाऊंगा सर। तुम हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अजय, ये क्या है सर? तुम्हारा ट्रांसफर लेटर। क्या? मेरा ट्रांसफर लेटर? हाँ सर, आप तो जानते हैं कि मैं इस वक्त कितनी मुसीबत में हूँ। मेरा भाई सलाखों के पीछे चला गया है, उसे मेरी जरूरत है। कुछ भी करो, कुछ दिनों के लिए हमारा ट्रांसफर ऑर्डर रुकवा दो सर। अजय, बात यहाँ की होती तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर जरूर रुकवा देता, लेकिन ये बात ऊपर की है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। और तुम्हें आज ही जाकर के वहां ड्यूटी जाना है। ठीक है सर, कानून का हुक्म हमारी। ठीक, चलता हूँ। स्वामी, देखा गीता, आपका यहाँ से ट्रांसफर हो गया। आज भगवान ने मुझे किस मंजिल पे ला करके खड़ा कर दिया। एक तरफ मेरे भाई को सजा हो गई, दूसरी तरफ मेरा ट्रांसफर किया जा रहा है।
लेकिन कब? वो भी डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर के लिए है। सुल्तानपुर के लिए? आज ही मुझे जा करके ड्यूटी ज्वाइन करना है, ऊपर से आदेश आया है। नहीं स्वामी, देखो आप तो जानते मेरा देवर जेल में है और आप भी चले जाओगे। मेरे विषय में सोचा है मैं कैसे रहूंगी? गीता, मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। धैर्य धरो दिल में, मैं तुम्हें नहीं जाने धैर्य दूंगी, धरो गीता, धैर्य धरो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहते हैं भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। आज अगर उस भगवान ने मुझे गम दिया है तो कल खुशियां भी आएंगी गीता, परेशान मत हो। स्वामी, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे, सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे, सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। जो हमसे खफा है, हमको भगवान का आसरा है। आज दुनिया जो हमसे खफा है, हमको भगवान का आसरा है। अब तो हंस हंस के भी और मर मर के भी, अब तो हंस हंस के भी और मर मर के भी, गम के मारे, गम के मारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। गीता, आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। और मैं तुझे एक बात बता करके जा रहा हूं गीता, मेरे जाने के बाद तू किसी के दरवाजे पे मत जाना, किसी के आगे अपना दामन मत फैलाना। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं दोबारा इस थाने में आऊंगा, और जब आऊंगा तो अपने भाई को भी छुड़वाऊंगा, तेरे आंख के आंसू भी पोंछूंगा गीता। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे, सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आप तो चले गए, लेकिन आप नहीं जानते हो मैं अपने देवर को देवर नहीं बेटा समझ कर पाला है। आज तक मैंने अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि मेरे देवर राजेश की ममता में कोई कमी ना आ जाए। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं अपने देवर को छुड़ा कर जरूर लाऊंगी। मैं अभी जाऊंगी मदद मांगने के लिए। यहाँ के जो मंत्री रामोतार हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी कि मेरी मदद करो, मेरे देवर राजेश को छुड़वा दो। वो यहाँ के मंत्री हैं, हमारी जरूर मदद करेंगे। या भगवान, रातें ढलती नहीं, दिन ये निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना
नौकर हाँ नेताजी। कैसा साला राजस्व को भेज दिया जेल, चला गया साला। जेल चला गया हमारी। अब वहां पे जाके कसर रोता गिड़गिड़ाता होगा। हाँ मंत्री जी। और हम दोनों भाइयों की दुश्मनी बार बार याद आइए नेताजी आइए। और आई हूँ मंत्री जी और दिल में लेकर मेरी कर दीजिए, मदद मेरी कर दीजिए, अरे कहूँ जोड़ कर अरे तुम रो रही हो और रोती हमारे पैरों पे गिर गई। लेकिन नहीं, 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 रोना मत। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ देवी जी। क्या जानना चाहते हो? और आई हो तुम कहाँ से और क्या है तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहती हो और किसके घर की? बताऊंगी मंत्री जी। बोलो बोलो। मेरा नाम गीता है। गीता? मैं शांति नगर की रहने वाली हूँ। किसके वहाँ? मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अजय। तो तुम इंस्पेक्टर अजय सिंह की धर्मपत्नी हो और तुम्हारे आंखों में आंसू? नहीं गीता, रोने का कारण? रोना हमें पसंद नहीं है। मेरा देवर राजेश है। क्या हुआ तुम्हारे देवर राजेश को? वो वकालत पढ़ने बॉम्बे शहर जा रहा था। बॉम्बे पढ़ने वकालत जा रहा था, फिर क्या हुआ उसे? लेकिन न जाने किन हरामजादों ने मेरे देवर के नाजायज हथियार गोला बारूद बाइक में रखवा दिए। अरे इतना ही नहीं, एक सिपाही का खून का इल्जाम भी लगा है। खून का इल्जाम लगा? हाय भगवान। मेरा देवर खून के इल्जाम में वो जेल चला गया। मैं बहुत बड़ी आस लेकर आई हूँ मंत्री जी। गीता गीता तुम रोना मत। अगर आप मेरे देवर को हम भगवान से उन जालिमों के लिए प्रत्येक यही दुआ मांगेंगे कि ऐसे झूठे केस से फंसाने वाले साले मरेंगे तो कोड़ी हो जाएंगे। सच कहते हो मंत्री जी, मैं दिल में आस लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे देवर को छुड़वा दो तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। छुड़ा दूंगा गीता, छुड़ा दूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ने के लिए हम भाई कोई देवी देवता थोड़े हैं, लेकिन वादा करते हैं कि तुम्हारे देवर राजेश को छुड़ा देंगे। हुआ गीता हुआ। मेरे देवर को छुड़वा दोगे? हकीकत में तुम एक देवी हो। लोग कैसे कहते हैं कि औरत एक देवी का रूप होता है। मैं जानती थी कि आप मेरी बातों से इनकार नहीं करेंगे। गीता, हकीकत में तुम औरत नहीं,
हकीकत में तुम औरत नहीं, एक देवी की मूर्त हो। कौन सी क्रीम लगाती हो जो इतनी आप ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। जो तारीफ करने के लायक होगा उसी की तारीफ की जाएगी। नहीं तो ये तारीफ करने का तरीका है तरीका। और क्या? तरीका तुम्हें अच्छा नहीं लगा? गीता, क्या तुम्हारी हरी सारी मस्त जवानी, क्या सुनहरी चाल है, नाक आंख किसमिस नाक गाजर, और क्या टमाटर के जैसे। मैं आपकी बात समझ ले रही हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे समझने की कोशिश करो। मैं आपकी बात समझते नहीं हूँ। क्या कहना चाहती हैं? समझ नहीं पाई, समझने की कोशिश करो गीता। अरे समझ के नहीं समझ पाई हो तो चलकर अंदर समझा देते हैं। अंदर क्या है? गीता देखो, ठीक है तुम्हारे देवर को छुड़वा तो देंगी, लेकिन छुड़ाने से पहले कुछ मेरा। मैं समझ गई। मैं समझ कहा हवेली के अंदर। तुम्हारा मुंह फूकने चले। अरे मुंह नहीं जाए, शरीर सारा शरीर फूक। देखो मैं समझ गई। अब मेरे देवर को छुड़वावे ना छुड़वाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो ये हवेली नहीं, एक शेर की गुफा है गीता। यहाँ पे आने वाले के पैर के निशान तो पाए जाते हैं, लेकिन वापस जाने वाले पगर मेरी मदद से मिटा दिए जाते हैं। देखो मुझे जाने दो, आपकी मदद मुझे नहीं चाहिए। गीता हेलो प्लीज, ए गीता जरा मेरी बात को गौर से सुनो यार। तुम्हारी बात सुनो। एक बार हंस के मुस्कुरा के अपने इश्क के मजे दे दो, उसके बाद में बात। इसके मजे तुम्हारा मुंह फूक दूंगी। ए गीता गालियां कितनी भी दो, कभी ने कही ए मेरी जान, और मजे इश्क के लूटना चाहता हूं, ये जान तुम कहना फिदा चाहता। मजे इश्क के लूट
बहन राजमहलों की रानी और बना लिया उसे पूरी कर देगी। और ये आ गए हमारे भाई साहब रंजीत, ये 10 रुपया दिए, कहते हैं मंत्री साहब औकात में रहो तुम्हारे बस की। तुम्हारे घर में कोई माँ बहन हो उसके गीता! कमीने का ये तेरी बोली एकदम की तीर जैसे हमारे कलेजे के अंदर चुप गई है। देखो जब तूने इसी जुल की बात कहा है तो आज मैं तेरे साथ में जबरदस्ती करूंगा। तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हम मानते हैं मार तो तुम जरूर डालो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा यतन है, तुम जिसको जाओ उसको मार सकती हो। मैंने तुमको खा जाऊंगी। हाय हाय खा जाओ, खा जाए कच्चे चबा जाओ, लेकिन हवेली के अंदर चलो, हमसे मोहब्बत करो। तुम्हारे मुंह पे जूतियां मारूंगी। हाँ, कितनी? 50। अरे 50 चाहे 100 मारो, लेकिन मोहब्बत करो। हे भगवान कितना बेशरम है ये कमीना। अरे बेशक से तो बेथर हो चुके हैं गीता। चलो चलो चलो, समझ नहीं हो रहा है। चलो चलो, नहीं जाओगी तो मैं शोर मचा दूंगी। शोर चिल्लाओ चिल्लाओ। नौकर, सरकार हुक्म करो। इस औरत को समझाते समझाते परेशान हो गई। तो मालिक ये हमारी बात को उससे इनकार करती है। तुम एक काम करो, मान नहीं रही। तुम इसे उठा करके हमारे पेट पे लेकर के आओ, तब तक मैं शराब का पैक लगा करके चलो नेताजी, हम मंत्री जी के बात से इनकार करती है। इनकार करूंगी। चलो मंत्री जी के कमरे में। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। जाओगी कैसे नहीं? मंत्री जी की बात मान लो। अच्छा। मंत्री ने कहलाओगी। अच्छा। लाल बत्ती वाली गाड़ी में चलो। सीऊ 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 सीऊ। तुम्हारा मुंह फूंक दूंगी। मुंह भूकोगी? देखो अगर उल्टी सीधी बातें किया तो मैं अभी थाने जाऊंगी। थाने जाओगी? थाने जाऊंगी और तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर सबको अंदर करवा दूंगी। अंदर जब कराओगी जब यहाँ से ससुरी बच के जा पाओगी। जाओगी। हमने तुझसे क्या कहा था कि जो उठा करके हमारे पेड़ पे लेकर के आओ, तो वहां चल यहाँ पहले पसरे परे हाओ। गड़बड़ होगा मंत्री जी, गड़बड़। एक बात सुन ले रे। गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ हो गया रे? ओहो, सौरतिया को ला रहा था, फिर क्या हुआ? वो सही लात की ठोकर मार के भाग गई। क्या भाग गई? कह रही थी थाने जाऊंगी। क्या कह रही थी? थाने जाऊंगी। थाने को जाएगी? तुम्हारे खिलाफ निपोरी लिखाऊंगी। अरे रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट कह रही थी। हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा गया करके। मंत्री जी, मेरू का मामला है। क्या हुआ रे? थाने के यहाँ गई है। तो क्या कह लेगी? कोई बड़ा अधिकारी मिल जाई तो क्या हो जाएगा तो रे? हम बच जाई, बात तुम्हारी बहन की चुट जाई। लेकिन नहीं नौकर, हम ऐसा होने नहीं देंगे। सोच लिया, थाने के अंदर एक हमारा जिगरी यार है जिसका नाम है एसीपी राणा सिंह। राणा सिंह थाने के अंदर मौजूद है। थाने ही जरा हमारा मोबाइल लेकर के आओ, हम राणा सिंह के पास फोन लगाते हैं। तुम्हारा नहीं मिला, हमारा हेलो मिला। चलो नंबर लगाते हैं राणा के पास। मिलाओ, 100 नंबर मिलाओ। 100 नंबर नहीं रे, थाने की पुलिस चाहिए।